हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। चलिए दोस्तों, आज से मैं एक नया सीरीज चालू करता हूं जिसका नाम है दोस्तों जिला ये राज्य दर्शन। ठीक है, राज्य दर्शन। इसमें जो है दोस्तों भारत के सभी राज्यों का हम लोग एक एक करके एक वीडियो में पूरी तरह से उसका चर्चा करेंगे, उसके बारे में विश्लेषण करेंगे। जितनी जानकारी हो सके दोस्तों हम लोग इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला जो हम शुरू कर रहे हैं, जो श्री गणेश इसको बोलते हैं किसी भी काम को शुरू करना, वो जो है दोस्तों जो अपना राज्य है झारखंड, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। किसके बारे में जानेंगे? तो झारखंड के बारे में। ठीक है, ठीक है, चलिए झारखंड के बारे में हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों झारखंड का जो कैपिटल है। ठीक है, झारखंड की कैपिटल वो कहाँ है? तो ये रांची में है। ठीक है, झारखंड की राजधानी कहाँ पे है? रांची में है। और इसकी अगर हम लोग उप राजधानी की बात करेंगे तो ये कहाँ पे हो जाएगा दोस्तों? दुमका। ठीक है, इसकी उप राजधानी की बात करेंगे तो कितना कहाँ हो जाएगी? दुमका। और झारखंड की राजधानी कहाँ पे है? रांची। इसके जो है दोस्तों 5 प्रमंडल है। ठीक है, 5 प्रमंडल है। एक जो है दोस्तों सबसे पहले एक उत्तरी छोटा नागपुर। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर। दूसरा जो है दोस्तों दक्षिणी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर। तीसरा जो है दोस्तों वो है कोल्हान। ठीक है, कोल्हान। और जो है दोस्तों एक है पलामू। ठीक है, और एक जो है दोस्तों वो है संथाल परगना। ठीक है, संथाल परगना। ये इसके 5 प्रमंडल है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान प्रमंडल, पलामू प्रमंडल और संथाल परगना प्रमंडल। तो इसके अंतर्गत 5 प्रमंडल आते हैं। और इसकी एक और राजधानी है दोस्तों जिसको हम लोग बोलते हैं औद्योगिक राजधानी। क्या बोलते हैं? औद्योगिक राजधानी। तो ये कहाँ पे है दोस्तों? तो ये है जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर। ये जो है दोस्तों ये पूर्वी सिंहभूम के हिस्से में पड़ता है। ठीक है, किसमें पड़ता है? पूर्वी सिंहभूम में। औद्योगिक राजधानी इसको बोला जाता है। झारखंड का अगर हम लोग फॉर्मेशन की बात करेंगे तो दोस्तों ये 28वां राज्य है। कौन सा राज्य है? 28वां राज्य। झारखंड की अगर हम लोग फॉर्मेशन की बात करेंगे तो ये कब बना है? तो इसका जो है निर्माण दोस्तों 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर, ठीक है, 2000 को हुआ है। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड का जो है स्थापना हुआ है। और ये जो है 46% बिहार को काट के हुआ है। ठीक है, बिहार का 46% काट के जो है वो झारखंड का निर्माण किया गया है। अगर हम लोग इसकी जो है सीमा की बात करेंगे कि ये अपना बॉर्डर किसके किसके साथ शेयर करता है, तो ये जो है दोस्तों सबसे पहले उत्तर में जो है, उत्तर में ये किसके साथ? तो बिहार के साथ अपना सीमा साझा करता है। ठीक है, उत्तर में बिहार के साथ। जबकि दक्षिण में बात करेंगे तो दक्षिण में कौन है? उड़ीसा। ठीक है, पूर्व में बात करेंगे तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, और अगर पश्चिम में बात करेंगे तो कौन हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। इसका एक जिला जो है दोस्तों ये यहाँ पे थोड़ा सा लगता है गढ़वा में, किसका? तो उत्तर प्रदेश भी सीमा साझा करता है। तो 5 राज्यों के साथ, बिहार के साथ, उड़ीसा के साथ, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। आगे हम लोग जानेंगे दोस्तों इसके एरिया के बारे में। ठीक है, एरिया। तो झारखंड का जो है दोस्तों 79,714 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। और इससे जो है दोस्तों देश में इसका स्थान क्या है? 15वां नंबर। झारखंड में जो है क्षेत्रफल के अनुसार जो है झारखंड पूरे देश में कैवां स्थान? तो ये 15वां नंबर स्थान अपना रखता है। ठीक है, 3,29,00,000 जो है दोस्तों यहाँ की जनसंख्या है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, 3,29,00,000 जो है दोस्तों लगभग है। ठीक है, चलिए ये तो बढ़ गई होगी क्योंकि अभी बाद में फिर जनगणना नहीं हुआ है। जिसमें अगर हम लोग यहाँ की लिंग अनुपात की बात करेंगे तो कितना हो जाता है? 900। यहाँ की लिंगानुपात कितना है दोस्तों? 949 है। ठीक है, 949 जो है दोस्तों 1000 प्रति 1000 पुरुषों में, प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितना है? तो 949 है। ठीक है, जबकि यहाँ डेंसिटी की बात करेंगे, पॉपुलेशन की डेंसिटी वो कितना है? 414 प्रति जो है दोस्तों वर्ग किलोमीटर। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 414। ठीक है, चलिए अब यहाँ की लिटरेसी रेट की बात करेंगे हम लोग अपने झारखंड की, तो यहाँ पे 66.4% यहाँ का जो है दोस्तों साक्षरता दर है। ठीक है,
साक्षरता दर जो है यहाँ की लिटरेसी रेट जो बोल सकते हैं 66.4% है। आगे हम लोग जानेंगे दोस्तों झारखंड जो है, इसका नाम झारखंड क्यों पड़ा। तो ये जो है दोस्तों पूरी तरह से जंगल झाड़ की यहाँ पे बहुलता के कारण इसकी क्षेत्रफल का जो है दोस्तों 29.76% यहाँ पे फॉरेस्ट है। ठीक है, 29.76% अपने क्षेत्रफल का क्या है दोस्तों, यहाँ पे वन है। और वनों की बहुलता के कारण, ठीक है, वनों की बहुलता के कारण, ठीक है, वनों की बहुलता के कारण झारखंड का नाम क्या पड़ा है दोस्तों, झारखंड। ठीक है, यहाँ पे अगर राजकीय भाषा की बात की जाए, ठीक है, राजकीय भाषा की बात की जाए तो वो क्या है, तो हिंदी है। ठीक है, और इसके अलावा जो है दोस्तों कुल जो है 16 और मैंने जो है भाषाएं हैं, कुल मिला के 16 है टोटल। और इसके अलावा जो है दोस्तों जैसे यहाँ पे संथाली, मुंडारी, उड़िया, ठीक है, क्या है, संथाली, मुंडारी, उड़िया, भोजपुरी, अंगिका, ये सब भाषाएं भी जो है यहाँ पे बोली जाती हैं। और जो है दोस्तों 4 यहाँ पे सदान की भाषा है। ठीक है, जैसे कि खोरठा हो गया, ठीक है, खोरठा, पंच परगनिया, नागपुरी और एक भाषा है कुरमाली। ठीक है, तो ये जो है 4 जो है सदान की भाषा है। ठीक है, सदान उन लोगों को कहा जाता है दोस्तों जो झारखंड के मूल निवासी तो हैं लेकिन वो आदिवासी नहीं है। ठीक है, तो ये 4 भाषाएं उनके द्वारा खोरठा, पंच परगनिया, नागपुरी और कुरमाली उनके द्वारा बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ के बारे में बताएं दोस्तों तो यहाँ का राजकीय पशु जो है दोस्तों वो क्या है, तो हाथी है। ठीक है, क्या है, हाथी, राजकीय पशु हाथी है। और अगर फूल की बात की जाए, फूल तो वो क्या है, पलाश का फूल। ठीक है, पलाश का फूल है यहाँ का राजकीय पुष्प। और वृक्ष की बात की जाए, वृक्ष तो ये है दोस्तों साल। ठीक है, क्या है, साल। इसी को जो है सखुआ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, सखुआ। ठीक है, साल वृक्ष को ही सखुआ का वृक्ष भी कहा जाता है। जबकि अगर हम लोग पक्षी की बात करेंगे तो पक्षी क्या हो जाएगी, कोयल। ठीक है, कोयल जो है क्या है, राजकीय पक्षी है। और ये पलाश का जो फूल है ना दोस्तों, ये भी उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पुष्प है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और हाथी जो है और किन किन राज्यों का राजकीय पशु है ये कमेंट बॉक्स पे जाके आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है दोस्तों 33 अनुमंडल है। ठीक है, परमंडल तो मैंने बताया था 5 है, लेकिन अनुमंडल कितने हैं, 33 है। ठीक है, अभी ये बढ़ के कितना हो गया है, ये पुराना डाटा है दोस्तों, लगभग 45 हो गया है। ठीक है, लगभग कितना हो गया है, 45। इसको आप लोग याद रखिएगा, न्यू डाटा 45 वाला आप लोग याद रखिएगा। और जब झारखंड का फॉर्मेशन हो रहा था उस समय झारखंड में टोटल जो है दोस्तों 18 जो है डिस्ट्रिक्ट थे। ठीक है, 18 जिले थे। अभी वर्तमान समय में बात की जाए तो टोटल कितना हो गया है, 24 जिला हो गया है वर्तमान में, 24 जिला। अब विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पे कितना है विधानसभा सीट, 21। जबकि वही लोकसभा सीट की बात की जाए, है ना, लोकसभा, तो लोकसभा की सीटों की संख्या यहाँ पे 14 है। जबकि राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, 6 है। ठीक है, लोकसभा 14 और राज्यसभा 6 सीट है। जबकि विधानसभा की सीटों की बात की जाए तो कितनी हो जाएगी, 81। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे जब झारखंड बना था उस समय यहाँ के जो है दोस्तों वो गवर्नर कौन थे, तो उनका नाम था प्रभात कुमार। ठीक है, प्रभात कुमार। और वर्तमान में अगर बात की जाए तो वो कौन है, सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, कौन है, सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन। और सीएम की बात की जाए तो वर्तमान समय में कौन है, चंपई सोरेन। ठीक है, चंपई सोरेन। और ये जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिस पार्टी से संबंधित हैं, उनका नाम है जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, क्या नाम है दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा। इस पार्टी का जो है फॉर्मेशन 1973 में हुआ था। 1973 में इस पार्टी का जो है विनोद बिहारी महतो, AK रॉय, और लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, विनोद बिहारी महतो। ठीक है, विनोद बिहारी महतो, AK रॉय, और एक जो है दोस्तों शिबू सोरेन। ठीक है, कौन है, शिबू सोरेन। शिबू सोरेन, इन तीनों के द्वारा मिलकर इस पार्टी का फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, क्या नाम है, JAM यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, और अभी जो है दोस्तों गवर्नर तो बता ही दिए, सीपी राधाकृष्णन, और ये चंपई सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं।
ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो उनका नाम था बाबूलाल मरांडी। ठीक है, बाबूलाल मरांडी। ये बाबूलाल मरांडी जो पहली बार जो सीएम बने थे, तो उस समय ये जो है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, बीजेपी से ये चुनकर आए थे। और जो है दोस्तों बाद में इन्होंने एक अपना पार्टी बनाते हैं जिनका नाम था JVM, जिसका पूरा नाम होता है झारखंड विकास मोर्चा। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, JVM दैट मीन्स झारखंड विकास मोर्चा, और इसके जो है संस्थापक बाबूलाल मरांडी स्वयं थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट जो है दोस्तों प्रथम अगर यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश झारखंड में जो है दोस्तों यहाँ के न्यायालय में प्रथम अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो उनका नाम था विनोद कुमार गुप्ता। ठीक है, विनोद कुमार गुप्ता। ठीक है, विनोद कुमार गुप्ता। ठीक है, तो बाकी जो है दोस्तों विधानसभा के अध्यक्ष उस समय इंदर सिंह नामधारी थे, इसको भी आप याद रखिएगा, इंदर सिंह नामधारी। और वर्तमान में जो है उनका नाम है रविंद्रनाथ महतो, रविंद्रनाथ महतो। ठीक है, ये जो है दोस्तों नाला विधानसभा जामताड़ा से संबंधित है। ठीक है, कहां से, नाला विधानसभा जामताड़ा। ठीक है, नाला विधानसभा जामताड़ा। ठीक है, जामताड़ा से ये संबंधित है। ठीक है, रविंद्रनाथ महतो। आगे हम लोग बात करेंगे जो झारखंड का उच्च न्यायालय है, ये 21वां उच्च न्यायालय है। कैवा नंबर है, 21वां उच्च न्यायालय। और यहाँ की जो है झारखंड की अगर हम लोग जो इन्वायरमेंट है, जलवायु है, उसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ की जलवायु जो है दोस्तों मानसूनी जलवायु है। ठीक है, मानसूनी जलवायु झारखंड की जलवायु। यहाँ की सबसे अगर प्रदूषित नदी, सबसे लंबी नदी, सबसे चौड़ी नदी और बड़ी नदी की बात करेंगे तो वो है दामोदर। ठीक है, दामोदर। ये सबसे लंबी भी है, सबसे चौड़ी भी है, सबसे प्रदूषित भी है, यही है दामोदर नदी। ठीक है, इसको देव नदी के उपनाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है, देव नदी। ठीक है, देव नदी के उपनाम से जाना जाता है। और झारखंड की अगर प्रमुख फसल की बात करेंगे तो वो हो जाएगा दोस्तों चावल। ठीक है, और चावल के बाद अगर दूसरा नंबर में तो वो क्या है, मक्का। ठीक है, सबसे पहला लेकिन प्रमुख क्या है, वो चावल है। ठीक है, बाद में जो है वो मकई है। चलिए आगे जो है दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अगला जो है यहाँ सिंचाई का प्रमुख साधन जो है दोस्तों वो कुआं है। क्या है, कुआं। कुआं के द्वारा यहाँ पे ज्यादातर सिंचाई का काम किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग आगे झारखंड के बारे में जानेंगे दोस्तों। यहाँ जो है शास्त्रीय संगीत जो है ध्रुपद, घमार, ख्याल और ठुमरी, ये सारे जो है यहाँ के शास्त्रीय संगीत है। राजमार्गों की बात करेंगे दोस्तों तो सबसे लंबा जो है वो NH20 है। ठीक है, लगभग जो है 392 किलोमीटर है। ठीक है, ये कोडरमा से लेके, है ना, कोडरमा से लेके ये पश्चिमी सिंहभूम तक आता है। ठीक है, कोडरमा से लेके पश्चिमी सिंहभूम तक आता है, 392 किलोमीटर तक है ये सबसे लंबा है NH20, नेशनल हाईवे 20। और रेल मार्गों की बात करेंगे दोस्तों तो लगभग यहाँ पे 1797। ठीक है, कितना है, 1797 किलोमीटर में रेल मार्ग। रेल मार्ग यहाँ पे जो है मंडल कौन कौन से आते हैं, तो एक आता है दोस्तों धनबाद डिवीजन। ठीक है, एक आता है दोस्तों CKP डिवीजन जिसको चक्रधरपुर कहते हैं, और एक होता है दोस्तों रांची। ठीक है, ये तीनों डिवीजन झारखंड में आते हैं। तो ये थी झारखंड के बारे में जानकारी दोस्तों। कैसे लगी आपको, अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया दोस्तों, एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा।